जब देश को टुकड़े करने के लिए 500-700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत में टुकड़े करने के लिए आते हैं, तो अपना देश क्या कर रहा है? एमएलए के भी चुनाव लड़े, सांसद के भी लड़े, पूर्व सरपंच भी रहे, यानी कि पूर्णतः सक्रिय व्यक्ति है। ये सबसे इनकी झूठ बोलने की नीतियां हैं बीजेपी वालों के। उन्होंने आश्वासन देकर के जनता के साथ झूठे वादे करके सही बांध का पानी लाएंगे, सबको हरा भरा बनाएंगे। आज तक आ रहा है इस क्षेत्र में पानी। ऐसे मोदी के साथ में समारोह को मिल रहे हैं, समारोह के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी तो प्राचीन जातियां हैं, आदिवासी तो राजा महाराजा रहे कि असली जो देश का भला चाहने वाले और संविधान के अनुसार चलने वाली बहुजन समाज पार्टी, चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो, जागरूक कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। जनता ही सरकार है, जनता ही तो सुनती है, लेकिन जनता के जीतने के बाद, सुनने के बाद उनके जनता के अनुरूप नहीं चलती। आप बता रहे कि कार्य से संतुष्ट नहीं और इन्होंने कुछ समाधान देने काम नहीं करवाया, तो भी हर बार इनको ही चुना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मालप गांव में एक सक्रिय व्यक्ति हमें मिले हैं जो बहुजन समाज पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने पिंडवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े और गोगुंदा से भी उन्होंने चुनाव लड़े, एमएलए के भी चुनाव लड़े, सांसद के भी लड़े, पूर्व सरपंच भी रहे, यानी कि पूर्णतः सक्रिय व्यक्ति है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है और मालप गाँव के बारे में, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दलपत जी, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर आपका। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय, राजनीतिक और जीवन के संबंधित कोई भी आप। वैसे तो मैं संघ का पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहा था, आरएसएस का, वनवासी कल्याण परिषद का भी, और संघ में भी सहयोग मेरे से रहा। भारतीय मजदूर संघ बनाने में मुख्य भूमिका रही मेरी। वनवासी कल्याण परिषद की गतिविधियों में भी मेरा विशेष रहा। कोटड़ा आश्रम प्रमुख भी रहा, केरला में भी रहा, प्रांतीय कार्यालय के भास्करराव जी के साथ में 81 से 85 तक। अखिल भारतीय कार्यालय बॉम्बे भी रहा, वनवासी कल्याण परिषद का बड़ाला में स्मृति भवन, और फिर अपने यहाँ अहमदाबाद में भी रहा, जूना टोल बाजार, फिर एमपी। बहुजन समाज पार्टी से सर कब जुड़े आप? बहुजन समाज पार्टी से ये 22 वर्ष हो गए हैं स्टार्टिंग। कौन कौन से चुनाव लड़े आपने? मैंने विधायक भी लड़ा और सांसद के चुनाव भी लड़ा। पंचायत में आप पूर्व सरपंच थे? आप पंचायत में, आमली पंचायत में पूर्व सरपंच रहा। आमली पंचायत में उस समय, अब तो 3 हो गई पंचायत। थोड़ा सा मुझे ये चीज़, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी और एक तरफ आरएसएस से भी जुड़े हुए, तो अगर नेशनल स्तर पर बात करें तो ये दोनों विरोधी विचारधाराओं की अपन बात करते हैं, और आप दोनों ही चीज़ों से जुड़े हुए, ये किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है? मैंने अंदर से देखा कि असली जो देश का भला चाहने वाले और संविधान के अनुसार चलने वाली बहुजन समाज पार्टी, मैंने कांग्रेस को भी दरकिनारे किया और बीजेपी को भी दरकिनारे किया। करने का कारण ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का भलाई है ना, वो बीएसपी में है। तो मैं जितना समय मेरे पास रहा है, तो बीएसपी में रह करके कुछ दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया जाए। मानवता के नाते ये होना भी चाहिए, लेकिन कोई आजकल ये नहीं सोच रहा है कि लोगों का शोषण प्रतिदिन होता रहा है और दबे हुए को और दबा रहा है, और करोड़पति है वो अरबोपति बनाना चाहता है, अरबोपति असंख्य बनना चाहता है। आबू पिंडवाड़ा सर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी आपने चुनाव लड़ा है, तो इस क्षेत्र में अपन बात करें तो जो विधायक है, उन विधायक महोदय के कार्य से क्या आप संतुष्ट नहीं है? मैं समाराम जी से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा तो शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जो आज से सही बांध का पानी लाएंगे, बीजेपी कहती कहती थक गई। इनके 4-7 बार सांसद बने, उन्होंने आश्वासन देकर के जनता के साथ झूठे वादे करके सही बांध का पानी लाएंगे, सबको हरा भरा बनाएंगे। आज तक आ रहा है इस क्षेत्र में पानी। ये सबसे इनकी झूठ बोलने की नीतियां हैं बीजेपी वालों के। तो हम इससे दरकिनारे करते हैं कि समाराम जी और ये जो सांसद बने हैं, जितना बूटा सिंह ने काम करवाया इतना इन लोगों ने नहीं करवाया। कार्य क्षेत्र में कमजोर है, खाली बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जमीन स्तर का काम ये नहीं कर पा रहे हैं। और विशेष हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो पढ़ाई पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में टीचर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टीचर कम है। बालक आते हैं लेकिन टीचर कम है, और शिक्षा प्रणाली में भी कुछ सुधार आना चाहिए। आप बता रहे कि कार्य से संतुष्ट नहीं और इन्होंने कुछ समाराम जी ने काम नहीं करवाया, तो भी हर बार इनको ही चुना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप जिस विचारधारा से जुड़े हो और ये जो विचारधारा है, दोनों में क्या चीज़ है?
इसमें यह है कि हमारे लोगों में भी कुछ कमियां हैं और लोग चाहते हैं कि समाज बीजेपी का रखे अपना बोर्ड। ये इस विचारधारा से मोदी के साथ में समारोह को मिल रहे हैं, समारोह के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उन्हीं के हिसाब से इनको वोट मिल रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं रहे तो इनको मिलने सवाल ही नहीं। इसलिए तो दूसरी बात, संघ से जुड़े हुए भी नहीं है समाराम जी। भारतीय मजदूर संघ, ये तो क्या था निर्णय, संघ कार्यालय पे निर्णय लिया गया था कि एक एमएलए मजदूरों का भी होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे समाराम जी ने वो संघ विचारधाराओं से तो कम ही है, लेकिन वसुंधरा जी के खेमे से इसको पहली बात तो जो जागरूक जो कैंडिडेट है ना, चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो, जागरूक कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। ये क्या करते हैं, उस समय इधर उधर थैलियाँ वेलियाँ बांट करके शराब वराब पिला करके उसको बहला फिसला करके वोट लेते हैं, जो गलत है। वास्तव में कामयाबी हासिल कर सके एक्टिव व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए। पढ़ा लिखा हो, जागरूक हो, समाज के प्रति अंदर उसको दर्द हो, क्षेत्र के प्रति उसको दर्द हो, पूरे देश के प्रति उसके अंदर भावना हो, तो वही व्यक्ति काम करेगा सही स्तर पे, जमीनी स्तर से। हम जब ऊपर की तरफ आए, वहाँ से हनुमान जी मंदिर है और दूसरी तरफ कुछ एक वहाँ पर पत्थर और नेम प्लेट और कुछ जो लगे हुए थे, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ क्या जानकारी, इस बारे में हमारे चैनल पर आप कुछ बताना चाहेंगे? उसमें तो वो तो कोई गलत नहीं है। क्या है और क्या उसमें समझ में नहीं देखो, वो इसलिए हम मानते हैं उसको कि हमारे आदिवासी की जो परंपरा की जो निशानी है ना, असली निशानी वही है जो आदिवासी पेड़ पौधों की पूजा करना, सूर्य भगवान की पूजा करना, जमीन माता की पूजा करना, पेड़ों को बसाना, प्रकृति को बसाए। प्रकृति बसेगी तो अपन बसेंगे। तो उनका ध्येय तो सही है, लेकिन लोग उनके बारे में कहीं कहीं भ्रांतियां फैलाते हैं, ये ईसाई मस्जिद नहीं है, फलाना है। मैं नहीं मानता। मैंने उनके अंदर रह करके, साथ में रह करके उसको अंदर से ध्यान दिया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर लिखा हुआ है, एक पत्थर जो वहाँ पर जो बनाए हुए वो, ये मुझे समझ में नहीं आया कोई इस बारे में। उनका मतलब है भारत सरकार के हम सदस्य हैं, भारत सरकार ही जनता ही चलाती है और जनता का ही है। उनका कहना ये है, मतलब जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही तो सुनती है। लेकिन जनता के जीतने के बाद, सुनने के बाद उनके जनता के अनुरूप नहीं चलती। बात ये है। बाकी काम उनका सही है, उनमें कोई शराब पीता नहीं है, नशा पता किसी प्रकार का उनमें नहीं है। क्या उद्देश्य है इस विचार? उनका उद्देश्य तो क्या, हमारे देश के जवान लड़कों को मजबूत किया जा सकता है। समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तो समाज के जो ये अंदर नस्ली पदार्थ है उसको कम किया जाए, तभी तो ऊपर उठेगा समाज। और पेड़ पौधे बचाएंगे तब पशुओं को खाने के लिए मिलेगा, पशुओं को खाने के लिए मिलेगा तो घी दूध मिलेगा, घी दूध मिलेगा, देसी खाद मिलेगा, देसी अनाज मिलेगा। तो उनकी तो प्रकृति के हिसाब से सही सोच है, लेकिन लोग उनको गलत समझ रहे हैं कि सही मशीनरी है, फलाना है। हाँ, ये कहना है। धन्यवाद। ये विदेश से फंड आता है, फलाना है, कहते हैं, लेकिन स्वयं खर्च कर रहे हैं, चंदा करके कर रहे हैं, हमें मालूम है। विधायक महोदय ने कनेक्शन दिया है उनको। विधायक महोदय जी ने अभी विधानसभा में कुछ बयान दिया था, आपको उस बारे में कुछ जानकारी? विधानसभा में जो समाराम जी ने जो दिया है ना, मैं अब सरासर गलत है, मैं उस सोने में उनको दरकियार नहीं करता, उनकी विचारधाराओं को गलत समझता हूँ। क्या बयान था उसमें? उन्होंने ये कहा कि ये ईसाई बन रहे हैं, फलाने। अरे ईसाई, आदिवासी कभी ईसाई बना क्या? आप मान सकते हो? ठीक है, उनकी सुविधा के हिसाब से कहीं से पैसा आता है तो वो सुविधा के हिसाब से देते। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुविधा कर रही? जब देश को टुकड़े करने के लिए 500-700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत में टुकड़े करने के लिए आते हैं, तो अपना देश क्या कर रहा है? जो दबे कुचले हैं उनमें क्यों नहीं पैसा लगा रहे हैं? असली जगह लगाना चाहिए, वहां नहीं लगा रहे हैं। जहां नहीं लगाना है वहां पैसा लगा रहे हैं। फिर दूसरे लोग, विदेश के लोग देखते हैं मौका के, यहाँ पिन मारो जब इनको अपन टुकड़े बना सकते हैं। ऐसे कैसे रूस के 11 टुकड़े कर दिए आदिवासी बेल्ट में, तो 11 टुकड़े के, नहीं तो विश्व रूस भी एक सोवियत संघ के रूप में। आप ये मानते हैं कि आदिवासी हिंदू है? आदिवासी तो बिल्कुल हिंदू, तो अभिधंग है। हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं होता इस देश को किसने बसाया? आदिवासियों ने बसाया। ये तो आदिवासी तो प्राचीन जाति है, इस देश के मालिक है। सुनो, आदिवासी तो प्राचीन जातियां हैं। आदिवासी तो राजा महाराजा रहे, तो राज जो पद्मी है वो इसलिए वो पद्मी के नाम से जाति पड़ी है नाम। तो सर, जैसा कि अपन बात करें, आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पर क्यों लागू नहीं होता? उसमें एक नोट है कि ये तो उस समय अंग्रेजों ने किया था कि ये लड़ते रहे और वापस हम कभी
उनको मालूम है आदिवासी शक्ति बहुत बड़ी तेज है, तो उन लोगों ने फूट डालो और राज करो, इसीलिए देखिए आए उन्होंने। ये है, बाकी असली चीज को नहीं समझ रहे हैं और अपने लोग उनको गलत समझते हैं, उनका शोषण करते हैं, आदिवासियों का शोषण करके उनको गले नहीं लगाते। अगर गले लगा देते होते तो ये परिस्थिति बनती नहीं। ये अपनी ही कमी है, अपने ही समाज का अंग है, लेकिन अपने समाज के अंग को अपना नहीं मान रहे हैं, उनको अलग फेंक रहे हैं, तो फिर वो नाराज होंगे और वो देश की भी मांग कर रहे हैं। तो वो देश की मांग इसलिए कर रहे हैं, कोई तो भाषा के नाम से लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम से लड़ रहा है, तो ये क्षेत्र के नाम से क्यों लड़ रहे हैं, उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? पूरे देश का बढ़ावा दो ना, देश का मोह रखो ना, अपने देश को पवन वे भवन वे तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।